बताए, हम आप तमाम कोई सुने। हम आप अभी लाइट कटा, उससे भी हमारे नीचे उधर से भी बात सुनने के लिए मिला कि उनकी सौभाग्य था कि लाइट आ गया। इसी चीज़ को हमको आपको समझने की ज़रूरत है। अभी ये इको साउंड चाहे लाइट जो जल रहा है, तो ये लाइट कैसे जल रहा है? एक उधर से मेन लाइट आया होगा और उस मेन लाइट से कहीं कोई लाइट नहीं जलाया जा सकता है, किसी से लाइट नहीं जलाया जा सकता है। पर उसमें एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत हुआ। जब उस ट्रांसफार्मर की ज़रूरत हुआ तब फिर इधर वायरिंग हुआ, तो आदमी हम आप बल्ब जला रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से शिव क्या है? हमारा जीव है। वो इनडायरेक्ट मेन लाइट, वो मेन लाइट हुए। और साहब क्या हुए? एक ट्रांसफार्मर जी, वो ट्रांसफार्मर हुए। और हम आप क्या हुए? वो उस वायरिंग का बल्ब जो कि हम आप प्रकाशित हो रहे हैं। यानी देखा जाए, जो गुरु मानता है वो अपनी अनुभूति बता रहा है कि मैंने शिव को गुरु माना, हमको ये फायदा, ये लाभ, ऐसा विश्वास है ना। तो देखिए हम प्रकाशित हो रहे हैं कि नहीं। पर यहाँ पे अब इसको जब समझेंगे, ट्रांसफार्मर को समझेंगे, तब तो बल्ब प्रकाशित होगा। अगर ट्रांसफार्मर कहीं उड़ जा रहा है तो बल्ब कैसे प्रकाशित होगा? तो ठीक हमको आपको यहाँ पे इसी चीज़ को समझा जाए, कहना चाहिए, समझने की ज़रूरत है कि भाई शिव की इच्छा से अभी बंद कमरे की बात बताए अभी भैया ने, कि जैसे हम आप एक बंद कमरे में रहते हैं तो कितना गुमराह में रहते हैं, हमारी उन्हें कितना विचार वहाँ बनाता है, तब जा कर के यहाँ हमारी उत्पत्ति होता है। यानी उस शिव की शक्ति होता है, उस शिव की इच्छा होता है, तो हम एक कहना चाहिए बंद कमरे में हमको स्थान मिलता है। कहते हैं ना, साईं बाबा कहते थे सबके मालिक एक। डॉक्टरों लोग कहते हैं जीवन के लिए एक बूंद, और वही एक बूंद से सृष्टि संसार। जिस प्रकार से शिव तो शिव है, नाम रूप अनेक है, आखिर है तो एक ही। हम आप में जैसे कहते हैं ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसीलिए साहब ने कहा चाहे वो कोई भी जाति धर्म संप्रदाय का लिंग का हो, ये इससे महत्व नहीं रखता है, क्योंकि ये सारी जगत के गुरु हैं, ये गुरुओं के भी गुरु हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं। पर हमको आपको समझना होगा, जैसे देखा जाए हम अपने बाप को क्या कहते हैं? बाप कहते जरूर हैं, लेकिन उसमें हमारे बापों की आदेश की हमसे क्या समझा जाता है या उसको हम किस तरह से निभाते हैं। बाप बेटे का संबंध जरूर है, लेकिन उस संबंध में हम आप कैसे चल रहे हैं? भगवान कहते हैं ना, हमारे देखता है भगवान माता पिता होते हैं, लेकिन माता पिता जरूर होते हैं। कभी हम अकीनत के साथ अपने माँ बाप को कहा जाए माँ बाप या दाई दाऊ कहते हैं, अब कहते भी हैं, पर उनकी आदेशों का पालन हम करते हैं। देखिए यहीं पे हमारी भूल है। कलयुग को जरूर जानते हैं कि कलयुग है, लेकिन हमारी जो चूक है, कमी है, भूल है, उसको कभी नहीं समझते। हम अपने दाऊ को दाऊ नहीं, दाई को दाई नहीं, एक रिश्तेदारों को कितना यकीनत के साथ कहते हैं, ये दाऊ है, दाई है, बाप है, फलाना है, वगैरह वगैरह। अब इसी चीज को अगर हम आप समझें, ये शिवलिंग देख रहे हैं, ये शिवलिंग देख रहे हैं जो धरती में गड़ा है, वो उसका पीठी क्या है? ऊपरी भाग आकाश है। और ये जो शिवलिंग देख रहे हैं, ये लिंग से हम आप क्या परिचित हो रहे हैं? कहने में तो काम चलेगा नहीं, हमको समझना होगा। तो ठीक है, यहाँ पे अगर इस चीज को हम आप अपने में समझें, तो जैसे कहा जाता है शिव हमारा जीव है और वो शक्ति है। देखिए शिवलिंग क्या है? धरती पृथ्वी क्या है? उस पृथ्वी क्या है? वो शक्ति बना, शक्ति है, वो उसकी भार उस पर विचरण कर रहा है कि नहीं, विभाग आकाश। तो इस तरह से यहाँ पे हमको आपको समझने की जरूरत है। जो भी हमसे कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, आखिर हमसे क्या से सुना जा रहा है? उस शिव की इच्छा से, उस शिव की शक्ति से हमसे कहीं किया जा रहा है। अगर उस शिव की इच्छा ना हो, शिव की शक्तियाँ ना हम पे काम करे, तो हमसे क्या किया जा सकता है? हम आपके बीच में बात कर सकता हूँ क्या? मैं आपके बीच में जो हिल डुल रहा हूँ या यहाँ पे बैठा हूँ, क्या बैठा रहूँगा? आदमी यहीं पे लुढ़क जाएगा। और ऐसे शिव को अपना गुरु बनाने की बात कहा जा रहा है। हम आप मान लीजिए बहुत वगैरह वगैरह पर विश्वास करते हैं, एक भेषधारी बाबे पर विश्वास करते हैं, डॉक्टरों पर, वैद्यों पर विश्वास करते हैं, अनेकों चीजों पर, अनेकों लोगों पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि हमारा वो विश्वास, उस पर विश्वास जो हम बनाए रखे हैं, वो विश्वास हमारे लिए हकीकत के लिए मान्यता महत्व रखता है?
अरे वो तो वो है, छोड़िए वो बात को छोड़ दीजिए। हम अपने में देखें, अपने बाप बेटे की या तो अपने पति पत्नी का ही संबंध देख लीजिए। अभी मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ, कल से मान लीजिए आज एक रात इधर ही कट गया, बीवी क्या कर रही होगी, कैसा हाल में होगा, क्या होगा, मेरे को अब उसके बारे में समझ है। वो क्या कर रही है, कैसा कर रहा होगा, क्या गारंटी। मैं इधर क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ, क्या है, उसको कोई पता है। और रही बात अगर सामने में भी हूँ तो बताइए, अगर कौन कब क्या कर जाता है, कब कौन किसको धोखा दे जाता है, कौन कब किसको क्या कर जाता है, क्या गारंटी है। सामने में भी रहते हुए भी किसी पर कोई आशा भरोसा नहीं है कि कब कौन किसको कब कहाँ क्या कर जाता है। बाकी अगर कहा जाए, देखा जाए, ये विश्वास जरूर है, पर देखा जाए जैसा हमारी विश्वास है वैसा हम आप पे कोई आशा भरोसा नहीं है। अब अगर उस शिव पर करें, इस शिव पर अगर हम थोड़ा सा एक झलक देखें, तो इस शिव पर अगर हम आप देखते हैं, थोड़ी सी अगर अपने में सोचें तो देख लीजिए, उस पर इतना आशा भरोसा है कि हमको पल पल हर पल यानी एको पल अपने में सोच से, अपनी चाहत से, अपनी चाल से कभी परे नहीं कर रहे हैं।